पिछले वीडियो में हमने भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का जो प्रस्तुतिकरण किया उसके बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम भागवतम कथा के प्रारंभ में सूत गोस्वामी द्वारा भक्त और भक्ति की महिमा और जीवन के परम लक्ष्य के बारे में ऋषियों को जो उपदेश दिया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। सूत गोस्वामी ऋषियों को उपदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म वह है जो भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवान की यह सेवा बिना किसी स्वार्थ के और निरंतर होनी चाहिए ताकि आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा से तुरंत ही ज्ञान और संसार से वैराग्य प्राप्त होता है। इससे मनुष्य भौतिक वस्तुओं से निर्लिप्त हो जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है। व्यक्तिगत पद और व्यवसाय की कोई भी गतिविधि तब तक अर्थहीन है जब तक वह भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं करती। केवल भगवान की सेवा ही वास्तविक मूल्य रखती है। सभी कार्यों का उद्देश्य अंतिम मुक्ति के लिए होना चाहिए। भौतिक लाभ के लिए काम करना व्यर्थ है। जिन लोगों की भक्ति और सेवा का उद्देश्य मुक्ति है उन्हें भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए नहीं करना चाहिए। जीवन की इच्छाओं को केवल आत्म संरक्षण या स्वस्थ जीवन की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। परम सत्य की खोज ही मानव का वास्तविक लक्ष्य है। अन्य किसी भी भौतिक इच्छाओं को जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो लोग तत्व ज्ञान में पारंगत होते हैं वे परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के रूप में मानते हैं। ये रूप परमात्मा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। गंभीरता से अध्ययन करने वाले भक्त या ऋषि जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होते हैं भक्ति सेवा के माध्यम से परम सत्य का साक्षात्कार करते हैं जैसा कि वेदांत में वर्णित है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जो भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं वे जीवन में शास्त्रों के आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करके सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अतः एकाग्र चित्त होकर भक्तों को भगवान के बारे में निरंतर सुनना, उनका गुणगान करना, स्मरण करना और पूजा करना चाहिए। भगवान भक्तों के रक्षक है और इस सेवा से आत्मा को शांति मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति के द्वारा कर्मों के बंधनों को काट देते हैं। जैसे तलवार से बंधन काटे जाते हैं वैसे ही भगवान को याद करने से कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उनके संदेश पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से महान लाभ होता है। ऐसी सेवा से भगवान के संदेशों को सुनने का लगाव प्राप्त होता है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण जो कि परमात्मा है प्रत्येक हृदय में निवास करते हैं। भक्त के हृदय से भौतिक सुख की इच्छाओं को दूर करते हैं। वे भक्तों को शुद्ध प्रेम की ओर मार्गदर्शित करते हैं। नियमित भागवत का सेवन से और शुद्ध भक्त की सेवा से हृदय की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस प्रकार भगवान की सेवा जो दिव्य है एक स्थायी सत्य के रूप में स्थापित हो जाती है। जब प्रेममय सेवा हृदय में स्थिर हो जाती है तो रज और तमो गुणों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तब भक्त सत्व गुण में स्थापित हो जाता है और पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। सत्व गुण में स्थिर होने पर व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के संपर्क से दिव्य आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है जो भौतिक संबंध से मुक्ति की अवस्था में होता है। इससे हृदय में स्थित कामनाओं वासनाओं की गांठ को छेद दिया जाता है और भ्रांतियां समाप्त कर दी जाती है। कर्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। जब कोई आत्म तत्व में स्थित हो जाता है तो उसकी यह अवस्था हो जाती है। तत्वज्ञानी सदियों से भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में लगे रहे हैं क्योंकि यह सेवा आत्मा को आनंद और संतोष प्रदान करती है। परम पुरुष भगवान भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होते हैं। इनमें से विष्णु सत्व गुण का रूप है और सभी मनुष्य के लिए सर्वोत्तम लाभ प्रदान करता है। रजोगुण तमोगुण से बेहतर है लेकिन सत्व गुण सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इससे परम सत्य की प्राप्ति होती है। महान ऋषियों ने भगवान की सेवा की क्योंकि वे भौतिक गुणों से ऊपर थे। उन्होंने भगवान की भक्ति की ताकि वे भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो सके और सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर सके। जो लोग ऐसे आधिकारिक भक्तों का अनुसरण करते हैं वे भी मुक्ति के योग्य होते हैं। मुक्ति के प्रति गंभीर लोग केवल भगवान विष्णु और उनके पूर्णांशों की पूजा करते हैं क्योंकि वे आनंद और शांति का प्रतीक है। दूसरी ओर रजोगुण और तमोगुण में स्थित लोग उन देवताओं की पूजा करते हैं जो भौतिक लाभ जैसे स्त्री, धन, शक्ति और संतति प्रदान करते हैं। ये देवता भौतिक गतिविधियों के प्रभारी होते हैं। प्रकट शास्त्र में ज्ञान का अंतिम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। यज्ञ, योग, फलदायी गतिविधियां और तपस्या सभी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। धर्म का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा है और यही जीवन का परम लक्ष्य है और इस भक्ति द्वारा आत्मा को पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त होती है। इस तरह से हम
हमने भागवतम कथा के प्रारंभ में सूत गोस्वामी द्वारा भक्त और भक्ति की महिमा और जीवन के परम लक्ष्य के बारे में जो ऋषियों को उपदेश दिया उसके बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।